नमस्कार, मैं अरुण सैनी। आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज। जनता क्या चाहती है इस बार, किसे देना चाहती है अपना मत, जानेंगे। यहाँ की जनता से बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी, दोनों ही की पार्टी के नेता, चाहे राजकुमार हो चाहे खजानदार जी, इन्होंने बस्ती के जो जन मुद्दे हैं इन मुद्दों को कभी उठाया ही नहीं है। आज आप देख रहे हैं 15 साल पुरानी टूटी हुई सड़क है, जिसको इन्होंने कभी 5 साल तक खजानदार भी रहे और राजकुमार जी भी रहे, इन्होंने 15 साल के अंदर नहीं बनाया। अब जिस समय चुनाव का मुद्दा आ गया, पूरे सड़क खोद के डाल दिए। रात को कई लोग इसमें गिर रहे हैं, टूटी सड़कें, जाति प्रमाण पत्र का, निवास का प्रमाण पत्र का मुद्दे, जितने मुद्दे हैं इनका कोई सरलीकरण नहीं किया जा रहा है। जो बस्तियों का जो मालिकाना हक दिलाना है, बस्तियों को मालिकाना हक दिलाने के नाम पे बड़े बड़े नेता हमारे राजपुर विधानसभा के अंदर आए, चाहे हीरा सिंह बिष्ट हो, गणेश जोशी हो, खजानदास जी हो, राजकुमार जी हो, चाहे विनोद चमोली हो, ये जितने भी नेता हैं सबने बस्तियों को मालिकाना हक दिलाने के नाम पे हमारी भोली भाली जनता को ठगने का काम किया है। लेकिन किसी ने बस्ती का मालिकाना हक के नाम पे एक विधानसभा सत्र के अंदर सिंगल क्वेश्चन भी किसी भी नेता ने नहीं उठाया है। तो ये बहुत शर्म की बात है। और किसी गरीब माँ की बेटी जिसका कोई भाई नहीं है, जिसका पति नहीं है, या जिसका वो गरीब माँ की बेटी बेचारी वैसे के वैसे रहे, उसकी शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो माँ बेचारी तड़फड़ा रही है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई चिंता नहीं की, बस वोट मारने के लिए 5 साल के बीच में ये आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा बहुत बड़ा प्रचार चल रहा है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, बड़े बड़े झंडे बैनर लग रहे हैं। जब अभी कोरोना की महामारी आई, क्या किसी गरीब बच्चे की फीस को देके भी उसको बच्चे की शिक्षा को दिया जा सकता था, लेकिन उस फीस को ना देके इन्होंने अपना प्रचार प्रसार करने में लगा। क्योंकि ये चुनाव है, जब ये 10 करोड़ रुपये पैसा लगा देंगे चुनाव के अंदर, जब चुनाव में इतना पैसा लगाएंगे तो आप ये समझो इस पैसे को कमाने के लिए दोबारा से फिर ये लगेंगे और हमारी भोली वाली जनता का विकास फिर रुक जाएगा और ये सड़कें फिर 15-20 साल के लिए फिर ऐसी की ऐसी रह जाएगी। आप सड़क की वो भी देख सकते हैं, सड़क की वो भी दिखा सकते हैं स्थिति क्या है। अब ये 20 कट्टे बजरी डाल रहे हैं और 1 कट्टा सीमेंट डाले तो कैसी सड़क बनने वाली है। ये एक ही बरसात के अंदर बह जाएगी। इतनी बहुत भयंकर नीति है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, ना तो किसी को शिक्षा के ऊपर काम हुआ है, ना रोजगार के ऊपर काम हुआ है, ना स्वास्थ्य के ऊपर काम हुआ है। हमारी भोली वाली जनता को ठगने का निरंतर काम करते हैं। लेकिन जनता अब जान चुकी है, पहचान चुकी है। सबको पता है कि अमर सिंह सुईडिया यहाँ क्षेत्र से खड़े हैं, मैं आपका भाई, जो ये बहनें, ये सब लोगों ने कहा। एक बार इन्होंने मेरे को खड़ा किया, मैं चुनाव में नहीं खड़ा था। बीजेपी से पहले 30 साल पदों पर रहने के बाद मैंने इस भारतीय जनता पार्टी को लात मारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैं वार्ड का अध्यक्ष रहा हूँ, मंडल का अध्यक्ष रहा हूँ, महानगर का मंत्री रहा हूँ, महानगर का अध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश का 2 बार उपाध्यक्ष रहा हूँ। वर्तमान में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से मैंने इसको रिजाइन किया 2.5 साल पहले। मैंने इसको इस्तीफा देकर छोड़ा है, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये गरीबों का शोषण कर रहे हैं, गरीबों की शोषण की आवाज़ बनने के लिए मैं इनके बीच में आया हूँ। ये मेरी आवाज़ बनेंगे, ये मेरी ताकत बनेंगे और मैं इनकी ताकत बनने के लिए बीच में आया हूँ। और इनको इस बार जनता धूल चटा देगी। मेरा रोड मैप तो सीधा सा फंडा है। जाति प्रमाण पत्र का सरलीकरण करूंगा, बस्तियों को मालिकाना हक दिलाऊंगा। जो नदी के किनारे, राजपुर विधानसभा 2 नदियों के किनारे बस्ती है, बिंदाल नदी का किनारा और दूसरी तरफ नदी रिस्पना का किनारा। जिस समय मौसम खराब होता है, पौष इलाके के लोग तो कहते हैं कि आज मौसम सुहाना, नींद बहुत अच्छी आने वाली है। लेकिन जो नदी के किनारे रहने वाले मेरी माताएं बहनें हैं, जिनका घर में 3-3, साढ़े 3 फीट पानी आ जाता है, उन पुस्तकों को लगाने का सबसे पहले मैं काम करूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों की दोनों पार्टी इतना मूर्ख बना रही है, लेकिन इनकी चाल को पब्लिक जान चुकी है और पहचान चुकी है। इनका दूध का दूध और पानी का पानी इस बार कर देगी। एक बार मैं यहाँ जनता कह रही है कि एक बार दिखाना चाहिए, और मैं ये सड़क दिखाना चाहता हूँ। अपने कैमरे से कहना चाहूँगा कि एक बार ये सड़क दिखाए और यहाँ दिखाए। जनता का कहना है कि ये सड़क पे पिछले 5 साल से कोई काम नहीं हुआ है, अब यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं है, सब नालियाँ सड़ती रहती हैं, सब सड़कें बेकार हैं, कुछ भी नहीं है। रोज ये मलिन बस्ती है, मलिन बस्ती के तरीके से रहता है। सब नेता आते हैं, सभी वोट लेकर जाते हैं, कुछ भी भला नहीं होता है, किसी का भी कुछ नहीं है। अब नेता लोग चले हैं, अब देखो कौन किसका क्या भला करेगा। हम तो कुल मिलाकर यही जान रहे हैं, जो भी जीते हम लोगों की गली को सुधारे, बस। जीते कोई भी, लेकिन गली का भी तो देखे। हम लोग मलिन बस्ती में रहते हैं, हम लोगों को कुछ भी सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या मिलता है हम लोगों को? ना बच्चे कोई पढ़ाई ना लिखाई। इस गली के बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं। एक एक नेता आते हैं, एक एक तरीके से आते हैं, नए नए आते हैं, सब लोग उड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। वोट के टाइम पर ही आते हैं। अब सब नए नए शकल दिख रही है। खजानदास जी को आज तक यहाँ देखा नहीं हुआ, कभी वो आए नहीं, हमने देखा ही नहीं उन्हें। वोट के टाइम पे परसों उनकी मिसिज आ रखी थी बस यहाँ पे। पार्षद को जानती नहीं, हमें उस मोहल्ले को उससे कोई मतलब है नहीं। कुछ कहने जाओ उसको सुनती नहीं, कुछ भी काम नहीं करा। अभी इलेक्शन है तब ये हबड़ दबड़ में रोड हो रही, जीना मुश्किल कर दिया लोगों का। उससे पहले झांका नहीं बस्ती में आके उन्होंने कभी। मलिन बस्ती में रहे, मलिन ही हो गए हम तो बिल्कुल। रेता डाल नहीं रहे, मिट्टी मिट्टी डाल रखी, कुछ नहीं कर रखा ऐसा काम। सब नाली देखो गंदगी उठ रही, नालियों में सड़ैंध बदबू हो रही। सब बंदे की यही है भाई, सुधार आ जाए इस गली में अच्छी तरह से। देखिए, इतना दिन से बीजेपी का सरकार बना हुआ है, हम लोग का कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, नहीं गरीबी है, नहीं दिहाड़ी बढ़ रहा है। इससे क्या होगा बतलाइए? इतना काम धंधा करते, कभी भी सरकार देखा है हम लोग का? बतलाइए, कभी भी सरकार नहीं देखा। ऐसे गरीब को क्या देखे, नहीं देखे।
इससे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, बस दिहाड़ी नहीं बढ़ता है। उसको सरकार बनाने से हमको कोई फ़ायदा नहीं है। कांग्रेस सरकार बनेगा अपनी साल, ठीक है। एक बार अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो एक बार ये सड़क दिखाए, और क्योंकि और इस सड़क पर भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो सड़क पर कार्य किया जा रहा है उसमें रेत का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनमें ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कि ये मिट्टी है, और ये मिट्टी से यहाँ पर सड़क बनाई जा रही है। आप देख रहे हैं तसलीस में ये मिट्टी भर रहे हैं और मिट्टी से सड़कें बनाई जा रही हैं। आगे भी हम आपको दिखाएंगे। ये सड़क की हालत बिल्कुल ऐसे ही है, ख़राब सड़कें हैं, और लोग आरोप लगा रहे हैं कि मलिन बस्ती में हम रह रहे हैं, मलिन बस्ती में रहते रहते हम भी मलिन ही बन चुके हैं। लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि पिछले 5 साल से विधायक जी ने ना तो यहाँ पर आकर देखा है, और अब जब चुनाव का टाइम नज़दीक है तो विधायक जी यहाँ पर इस बस्ती में आ रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। देखते रहिए देवभूमि न्यूज़ के लिए अरुण सैनी की रिपोर्ट।